दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कमोडिटी मार्केट में जो पिछला हफ्ता गया है ये काफ़ी हलचल भरा हफ्ता था और इसमें हमने काफ़ी कुछ वोलेटिलिटी देखी है। जिस तरह से पहले गोल्ड और सिल्वर में वन साइडेड मूव चल रहे थे, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी और वो तभी होती थी जैसे ग्रह चेंज होते थे, और वो चीज़ बिल्कुल अभी भी हमने होते हुए देखी है। तो जिस तरह से अभी प्लैनेट चेंज हुए इस हफ्ते के अंदर, वीनस चेंज हुए 9 तारीख को, और हमने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि वीनस जब डेबिलिटेटेड होंगे, नीच राशि में जाएंगे कन्या राशि में, तो सिल्वर पे एक इफ़ेक्ट आएगा और बैरियर लगेगा। और वो बिल्कुल उसी हिसाब से 9 तारीख को ही रात को सिल्वर में कट रहा और उसकी वजह से गोल्ड में भी एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ये क्या प्रॉफिट बुकिंग आगे भी जारी रहेगी, इसको हम जानेंगे इस हफ्ते की प्रेडिक्शंस में। बट अभी हम बात कर रहे हैं पूरा पिछला हफ्ता जिस तरह से गया है, उसमें हमने जो प्रेडिक्ट किया था वही रहा है सब चीज़ें, या कुछ उतार चढ़ाव रहा है। तो अगर हम एसेट क्लास की बात करते हैं, गोल्ड में हमने प्रेडिक्ट किया था कि हफ्ते में रेंज रहेगी 1,18,000 से 1,20,000 के बीच में। और गोल्ड ने जो क्लोजिंग दी है 1,21,492 की क्लोजिंग दी है। लास्ट क्लोजिंग प्राइस है जो 11:30 बजे कल फ्राइडे के दिन MCX पे अचीव हुआ है। ये दिसंबर वायदा की हम बात कर रहे हैं, दिसंबर एक्सपायरी की। और सिल्वर ने जो रेंज हमने बताई थी, सिल्वर की हमने रेंज बताई थी 1,45,000 से 1,50,000 के बीच में सिल्वर ट्रेड करेगी। और सिल्वर ने फाइनली जो क्लोज दिया है बिल्कुल रेंज के अंदर ही रही है, प्रॉफिट बुकिंग के साथ 1,46,698, 1,46,698 पे सिल्वर ने क्लोजिंग दी है। क्रूड में हमने जो रेंज बताई थी उससे रेंज से नीचे चला गया है, उसका कुछ रीज़न है वो हम आपको आगे बता रहे हैं। बट पहले हम रेंज को बात कर रहे हैं। हमने रेंज बताई थी 5,400 टू 6,000, 5400 से 6,000। क्रूड को 5400 का बहुत बड़ा सपोर्ट था, बट फ्राइडे के दिन क्रूड ने वो सपोर्ट तोड़ दिया है और क्रूड क्लोज हुआ है 5,246। जब भी कुछ जियोपॉलिटिकल बड़े चेंजेस होते हैं, सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, ऑस्ट्रोलॉजिकल लेवल भी ब्रेक होता है अगर बुल रन हो, और अगर बियर मार्केट हो तो नीचे के लेवल क्रैक होते जाते हैं। तो ये आपको आने वाले समय में और कई चीज़ों में एसेट क्लास में भी दिखेगा। हमने कॉपर को भी लास्ट वीक में लिया था कि कॉपर की भी हम प्रेडिक्शन देंगे, और कॉपर में हमने फर्स्ट वीक में प्रेडिक्शन दी थी कि 1,000 टू 1,080 का प्राइस रहेगा पूरे हफ्ते के दौरान। वेयर एज जो फ्राइडे को एक अनाउंसमेंट आई, उसकी वजह से सारी एसेट क्लास में प्रॉफिट बुकिंग आई और कॉपर पे ज़्यादा हिट हुआ है। कॉपर पे 968.95 क्लोजिंग प्राइस रहा है। तो क्या रीज़न है उसको हम बात पहले जांच लेते हैं जो रहा है। और बट उससे पहले जो वोलेटिलिटी रही है 9 तारीख को एस्ट्रोलॉजिकल रीजन की वजह से, वो थोड़ा सा लेवल हम आपको बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड में 9 तारीख को जो प्रॉफिट बुकिंग आई, जो करेक्शन आई, उसमें 9 तारीख को ही गोल्ड ने पूरे वीक का जो हाई लगाया था या लाइफ टाइम हाई लगाया था 1,23,677, 1,23,677। और सेम डे में, उसी दिन में शाम को 10 बजे के बाद इसकी क्लोजिंग रही है, मतलब जो उसने नीचे टच किया 1,20,623। ये टच करके खैर क्लोज तो थोड़ा ऊपर हुआ है, बट कुछ उसमें मुनाफा वसूली आई 3,654 रुपीज़ की पूरे दिन के अंदर। बट MCX में अगर ये वोलेटिलिटी रहती है तो आप डेरिवेटिव्स में अगर काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास आ सकता है या जा सकता है। तो कुछ लोगों को इसमें रिवर्स ट्रेड में नुकसान भी हुआ होगा। वेयर सिल्वर के अंदर भी कुछ पोजीशन उससे भी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी। सिल्वर में जो ऊपर टच किया करीबन 6-6:30 बजे 1,53,388, 153,388 टच करके सिल्वर ने नीचे का डिप लिया 1,44,418। तो वोलेटिलिटी करीबन 9,000 रुपये की थी। 8970 की वोलेटिलिटी के साथ सिल्वर ने बहुत बड़ा प्रॉफिट भी दिया और बहुत बड़ा नुकसान भी किया। तो आपने किस तरह से पोजीशन ले रखी थी, शॉर्ट था या आप लॉन्ग थे, उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट प्लस माइनस हुआ होगा।
ये वॉलेटिलिटी इस हफ्ते में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसको जांचते हुए समझते हुए ही इस हफ्ते के अंदर आप ट्रेड करें। अगर आप बिल्कुल नए हैं कमोडिटी मार्केट में और आपको कुछ नहीं मालूम है तो प्लीज़ आप ट्रेड ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप थोड़ा बाहर रुक जाएं, देखें और अगले हफ्ते में दोबारा से आएँ। बट अगर आप एक्सपर्ट हैं और रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो आप बिल्कुल आएँ और आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है या दोनों साइड के मामले रह सकते हैं। अब जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई है वो बताना ज़रूरी है कि ये क्यों रहा है। उसके 2-3 कारण है। गोल्ड के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है $4,000 का, वो गोल्ड ने हिट किया और उसके ऊपर कोशिश की उसने स्टेबल होने की, बट अभी तक वो स्टेबल हो नहीं पाया है। वो तभी स्टेबल गिना जाएगा जब 4100 US डॉलर के ऊपर वो क्लोजिंग दे, कम से कम 2 या 3 दिन। जब तक वो क्लोजिंग नहीं आती है खतरा बना रहेगा, नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और ये आप समझ लीजिए गोल्ड में आगे अगले हफ्तों में प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आएगी। इस हफ्ते उतनी ना आए बट नेक्स्ट वीक में प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल दिखती है हमें। तो ये गोल्ड की बात हुई। सिल्वर इज मोर वोलेटाइल। आप ये समझ लीजिए अगर गोल्ड ₹1 आगे बढ़ता है तो सिल्वर 3 बढ़ जाती है, और अगर नीचे गिरता है गोल्ड ₹1 गिरता है तो सिल्वर ₹2.5 गिर जा रही है। तो आप इस तरह से मान के चले सिल्वर में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू गोल्ड, और सिल्वर में चंचलता ज़्यादा है, चंचल प्रवृत्ति है उसकी, और उसी हिसाब से आप ट्रेड करें। अगर आपको सिल्वर सूट करती है तो आप सिल्वर में ट्रेड करें। अगर आपको सिल्वर सूट नहीं करती है, अगर आपका वीनस एक्सॉल्टेड नहीं है कुंडली के अंदर और कर्क लगन या कर्क राशि नहीं है, आपकी मून आपका स्ट्रांग नहीं है, तो सिल्वर आपको सूट नहीं करेगी। और अगर ये सब चीज़ें हैं तो सिल्वर आप बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको दे सकती है इस वोलेटिलिटी में भी। गोल्ड के लिए तो खैर मंगल को, सूर्य को और बृहस्पति को हम देखते हैं। ये तीनों ग्रह अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग हैं तो आपको गोल्ड में बहुत अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। सिल्वर के थोड़ी लिमिट है बट गोल्ड की लिमिट थोड़ी बड़ी है। तो ये सब बात है। और अगर आप क्रूड में काम करते हैं तो आप मकर लगन के या मकर राशि के होने चाहिए, तभी आप क्रूड में काम करिए। और आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छे प्लेस होने चाहिए, शनि और राहु दोनों, और अगर वो प्लेस्ड है तो क्रूड आपके लिए ही है। तो ये सब बात है। और कॉपर के लिए बात मंगल से देखी जाती है। अगर मंगल आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो आप कॉपर में ट्रेड करें। कॉपर में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है अभी, बट डिमांड भी इसकी ज़्यादा आ रही है, तो इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हैं। और आने वाले समय में हम बाकी एसेट क्लास को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज के एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं अगले हफ्ते जो ग्रहीय परिवर्तन जो भी हो रहे हैं या हुए हैं उससे क्या चेंजेस निकल कर आ रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि गोल्ड एक क्रूशियल लेवल के आसपास है $4,000। जब तक वो प्रॉपरली उसको क्लियरली आगे नहीं बढ़ता, $41 को क्रॉस नहीं करता और स्टेबल नहीं होता, तब तक गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब सिल्वर में तो खैर वोलेटिलिटी और ज़्यादा है और सिल्वर भी क्रूशियल लेवल के आसपास है। अभी क्लियरली उसने $50 का प्राइस अपना हिट क्रॉस नहीं किया है। सिल्वर के अंदर एक स्कैरिसिटी आ रही है वर्ल्ड मार्केट के अंदर कि सिल्वर फिजिकल उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है। अभी लास्ट वीक में ही कुछ ऐसा हुआ कि लंदन में सिल्वर चाहिए थी और कॉमेक्स यूएस में न्यूयॉर्क पे कॉमेक्स पे सिल्वर पड़ी हुई थी और वहाँ से उसको एयरलिफ्ट करके सिल्वर फिजिकल को लंदन भिजवाया जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं वर्ल्ड में सिल्वर की मारामारी है जो आने वाले समय में तो खैर बहुत अच्छी रिटर्न देगी। तो अगर आप कहीं ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थ्रू ETF इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिजिकल बाइंग भी कर रहे हैं, तो सिल्वर आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगी इन फ्यूचर। बट अभी के लिए अगर हम इसी हफ्ते की बात कर रहे हैं तो इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है और सिल्वर में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा दिखेगी हमें। और कॉपर की बात हम कर ही चुके हैं, क्रूड की भी बात हम कर ली। बट अगर इसके रीज़न क्या है,
जो ये सब चेंजेस आए या कमोडिटी मार्केट में जो हलचल हुई है, ग्रहीय परिवर्तन तो बिल्कुल है, जो हमने बात की कि वीनस चेंज हुए 9 तारीख को डेबिटेड हुए, जिसकी वजह से सिल्वर और गोल्ड में कुछ प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल दिखी है। और कॉपर के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट जो दूसरा रीज़न है वो ये है, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ वॉर को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया है। ये जो अप्रैल में टैरिफ वॉर शुरू हुई थी, जिसकी वजह से हमें इक्विटी मार्केट में भी एक लो मिला था 7 अप्रैल को, इंडियन इक्विटी मार्केट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर एक लो लगा था और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसको 3 महीने के लिए पोस्टपोन किया था। उसके बाद एक रैली बनी, बट वो इसी पीरियड के अंदर 6 महीने के अंदर चाइना के साथ कुछ उनका एग्रीमेंट भी हुआ और फाइनल ये हुआ था कि 30% टैरिफ रहेगा, क्योंकि चाइना ने आर्म ट्विस्टिंग की थी यूएस की, और रेयर अर्थ मिनरल्स जब रुकवा दिए थे, सप्लाई रोक दी थी, उसी का एक ये रिपरकशन ही है। बिकॉज चाइना ने वर्ल्ड में सब कम कंट्रीज को लेटर लिखा है कि आपको अगर रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए तो आप ये इसी प्री कंडीशन के साथ मिलेंगे, आप अंडरटेकिंग देंगे राइटिंग में कि आप यूएस को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये ट्रेड वॉर बड़े लेवल पे होने जा रही है इस बार। ये वॉर जो है, ट्रेड वॉर है, ये कोई इसको मीडिएशन नहीं हो पाएगा जो हमें दिखता है, बिकॉज दोनों तरफ से ये बराबर से आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है। खैर, चाइना की जो आर्म ट्विस्टिंग है वो अपनी जगह जायज़ है, बिकॉज वर्ल्ड का रेयर अर्थ मिनरल 70% प्रोड्यूसर चाइना ही है, और 90% प्रोसेसिंग भी चाइना के फैक्ट्रीज में, लैब्स में होती है रेयर अर्थ मिनरल्स की। तो एक तरह से मोनोपोली है चाइना की रेयर अर्थ मिनरल्स में, और उसकी आर्म ट्विस्टिंग ही चल रही है। वेयर एज चाइना एक प्रोड्यूसर भी है और एक कंज्यूमर भी है फॉर बेस मेटल्स। अगर हम बेस मेटल्स की बात करते हैं, बेस मेटल्स में अगर हम कॉपर से शुरू करते हैं, तो कॉपर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा चिली में होता है। चिली जो साउथ अमेरिका के अंदर एक कंट्री है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है कॉपर की। 23% प्रोडक्शन चिली में होती है। उसके बाद चाइना में भी है, बट उसका जो बिगेस्ट कंज्यूमर है वो चाइना ही है वर्ल्ड का। वेयर एज एल्यूमिनियम का बिगेस्ट प्रोड्यूसर चाइना ही है और कंज्यूमर भी चाइना ही है। जिंक में चाइना है, पेरू है, ऑस्ट्रेलिया है, और चौथे नंबर पे इंडिया भी आता है। तो जिंक में ये 4 कंट्रीज हैं, लीडिंग है। कंज्यूमर तो खैर चाइना ही है। और अगर हम बात करते हैं निकल की, निकल के अंदर इंडोनेशिया इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। उसके पास सबसे ज़्यादा माइंस है जो निकल की हैं, स्टील की। और जो चाइना है वो लेड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये सारे बेस मेटल जितने हैं, इनकी सबकी कंजप्शन अराउंड 50% वर्ल्ड की कंजप्शन चाइना में ही होती है। तो अब क्या आर्म ट्विस्टिंग होगी, इसका कहीं बेनिफिट हमें इंडिया को भी मिलेगा आने वाले समय में, ये तो वक्त बताएगा। बट अभी के लिए हमारे ऊपर टैरिफ 50% बिल्कुल लागू है। और चाइना के साथ अब ये नई नई वॉर शुरू हुई है। लेट्स सी वो 1 हफ्ता चलती है, 10 दिन चलती है, 15 दिन चलती है, या उससे भी आगे बढ़ती है, तो ये सीरियस होता जाएगा। वेयर एज यूएस के अंदर शटडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से डाटा नहीं आ रहा है। तो जो वोलेटिलिटी है वो अंदाजे से चल रही है। अगर जब डाटा आना शुरू होगा, शटडाउन ख़त्म होगा, उसके बाद से वोलेटिलिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये सब ध्यान है इसमें। इस बार रिस्क ज़्यादा है इस हफ्ते के अंदर ट्रेड करने के लिए। बट अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ट्रेड करें, जैसे मैंने आपको बिल्कुल आगाह कर दिया है। और लेवल बताने से पहले ये भी बताना ज़रूरी है कि आप जो भी प्रेडिक्शन सुनने जा रहे हैं, ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड प्रेडिक्शन है। इसमें टेक्निकल या फंडामेंटल की तो बात हमने कर ही ली है वैसे, बट इसको हम एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट से आप इसको देखिए, समझिए, और अपनी एक व्यू बनाएं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आप करना चाह रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर ही आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम जो भी आपको चीज़ बताने जा रहे हैं, ये कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है।
तो आप ये ना समझें कि हम आपको कुछ बाइंग के लिए बोल रहे हैं कि सोना खरीद लो या चांदी खरीद लो या कॉपर खरीद लो या क्रूड में आप इन्वेस्ट कर दो। ये सिर्फ आपकी सोच या आपकी समझ के लिए है और ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको नॉलेज मिले कि मार्केट के अंदर कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है और मार्केट किस तरफ जा रही है। तो ये सब जानते हुए समझते हुए ही आप मार्केट में आए, ट्रेड करें और आपको, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपका रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं मार्केट किस तरह से रहने वाली है। मंडे को अब ये जो महीना शुरू हुआ है या ये वीक शुरू हुआ है, इसमें जो लगन उदय लगन रहेगा वो वृश्चिक रहेगा। वृश्चिक उदय लगन रहेगा। पहले दिन की जो मार्केट रहेगी, मंडे के दिन जो मार्केट खुलेगी, तो उस दिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। उसका रीज़न ये है कि जो चंद्रमा है वो है मिथुन राशि में, देवगुरु बृहस्पति के साथ है, बट देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में है अब ट्रांजिट करने के, तो वो स्टेशनरी हो चुके हैं, तो उनकी पावर बिल्कुल अभी रुकी हुई है, वो कोई भी हेल्प चंद्रमा की नहीं कर सकते। और चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, तो आप ये समझिए राहु के नक्षत्र में चंद्रमा है और वोल्टिलिटी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो ये बहुत ध्यान से आपको ट्रेड करना होगा, बिकॉज मंडे को जब मार्केट खुलेंगी तो बहुत कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। तो ये मंडे के लिए ये हमारे कॉशन है। ट्यूसडे फिर भी थोड़ा पोजीशन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ट्यूसडे के दिन वृश्चिक लगन ही रहेगा, बट जो चंद्रमा है वो कैंसर में आ गए हैं, कर्क में आ गए हैं, तो चांदी को उससे सपोर्ट मिलेगा। चांदी में उसमें थोड़ा उछाल आ सकता है, हो सकता है वो 153 का लेवल भी चांदी क्रॉस करे, जो उसने अभी तक का हाई बनाया है 153,388, और मेरे हिसाब से ट्यूसडे के दिन ही $50 को क्रॉस करना चाहिए और मे बी $50 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। बुधवार का दिन आएगा, बुधवार के दिन भी वृश्चिक लगन उदय लगन रहेगा सुबह के समय, और चांदी उस दिन चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में ही है, तो कर्क राशि में चंद्रमा के होने से ये दिन भी सिल्वर के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। गोल्ड से बेटर सिल्वर मूव करेगी वेडनेसडे को भी, ट्यूसडे को भी और वेडनेसडे को भी। थर्सडे का दिन होगा, चंद्रमा इसी में है, सुबह के समय तो इसी में है और 28 डिग्री के ऊपर है, बट शाम होते होते वो सिंह राशि में चले जाएंगे केतु के साथ। तो अगर आप चांदी में अपने 2 दिन से कुछ अच्छा कमाया होगा, पोजीशन बनाई होगी, तो आप अपनी पोजीशन को विड्रॉ कर लीजिए, बिकॉज उसके बाद चांदी में प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आएगी। ये आप नोट कर ले, थर्सडे के दिन प्रॉफिट बुकिंग सिल्वर में बिल्कुल दिखेगी और उस दिन गोल्ड ऊपर जाएगा। गोल्ड में हमें थोड़ी बेटर फिगर दिखती है थर्सडे के दिन। अब आ जाते हैं फ्राइडे के दिन, जो लास्ट डे होगा। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में ही होंगे, मघा नक्षत्र में होंगे, और केतु के साथ तो है ही रहेंगे सिंह राशि में, तो सिल्वर के लिए फिर प्रॉफिट बुकिंग रहेगी ये दिन भी, और गोल्ड थोड़ा और बेटर परफॉर्म करेगा। बट उस दिन गोल्ड में भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो मैं जो देख पा रहा हूँ, बिकॉज जब सूर्य डेबिलिटेटेड हो जाएंगे दोपहर 2 बजे के बाद 17 तारीख को, तो सेकेंड हाफ जो रहेगा वो प्रॉफिट बुकिंग का रहेगा दोनों एसेट क्लास के लिए, सिल्वर में भी और गोल्ड में भी। तो उसी हिसाब से आप ट्रेड लें। कॉपर के अंदर मूवमेंट हमें बहुत बड़ी ऊपर की नहीं दिख रही है, प्रॉफिट बुकिंग ही दिख रही है, तो कॉपर में आप भी ध्यान से ट्रेड करें। अगर हम लेवल की बात करते हैं, तो जो लेवल हमें दिखते हैं, गोल्ड में हमें लेवल दिखता है, वोल्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसी हिसाब से हमने लेवल भी रेंज भी बड़ी की है। गोल्ड के अंदर हमें लेवल दिखता है 1,18,000 से 1,25,000, ये लेवल हमें दिख रहा है। और अगर ये लेवल स्टेबल हो गया, 1,24,000 25,000 से टच कर लिया और गोल्ड ने क्लोजिंग दे दी, तो फिर गोल्ड फिर आगे निकल जाएगा। बट अगर वो स्लाइड करके नीचे आया और नीचे के लेवल पे 1,18 या 1,20 के आसपास क्लोजिंग दी, तो आप समझिए अगले हफ्ते में प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल गोल्ड में आएगी। सिल्वर की अगर हम बात करते हैं, सिल्वर तो वोलेटिलिटी ज़्यादा है, और सिल्वर की हम रेंज मान रहे हैं 1,44,000 से 1,54,000। अब अपर साइड 154 ले रहे हैं, और अभी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है 146 है, 698, 146 698। तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है सिल्वर के अंदर, और अपसाइड 8,000 के आसपास दिख रही है, नीचे डाउन साइड 2,000 की दिख रही है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से। तो सिल्वर में इस हिसाब से ध्यान से करें, उछाल ज़्यादा मिलने ही वाला है। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे फर्स्ट हाफ, तो ये 2.5 दिन के लिए आपको सिल्वर में
पोजीशन ठीक ठाक मिल सकती है। अब हम बात कर रहे हैं क्रूड की। क्रूड पिछले हफ्ते जिस तरह से इजराइल और गाज़ा की जो एक ट्रूस बना है, जो एक पीस एग्रीमेंट हुआ है, अगर वो धरातल पर कामयाब हो गया तो क्रूड 5246 से और नीचे जाएगा, क्योंकि मिडल ईस्ट से जो ऑयल की सप्लाई है वो अच्छी हो जाएगी और रशिया पे ऑलरेडी सैंक्शन लगी हुई हैं, ईरान पे भी लगी हुई हैं, बट ओवरऑल सप्लाई अच्छी होगी, जिससे वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो क्रूड का अगले हफ्ते की जो हमारी रेंज दिख रही है 5000 टू 6000। अब आप पूछेंगे 6000 हमने क्यों रखी है? 6000 इसलिए रखी है कि हमें यकीन नहीं है इजराइल और गाज़ा का जो ट्रूस है वो कामयाब होगा। तो ये एक रीज़न है जिसके लिए इसमें भी, क्रूड में भी इस हफ्ते में वोलेटिलिटी दिखती है। कॉपर की बात करते हैं। कॉपर 968.95 पे क्लोज हुआ है और अगले हफ्ते में कॉपर में भी हमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो हमने लेवल लिया है 950 टू 1000। 950 टू 1000 कॉपर इस रेंज में ट्रेड करना चाहिए। और लेट्स सी, अभी हमारा कॉपर पे ग्रिप नहीं है, धीरे धीरे इस पे भी ग्रिप आएगी तो आपको भी एग्जैक्ट लेवल मिलते जाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और बतानी थी, जो बिटकॉइन है उस पर भी हमारी रिसर्च जारी है। बिटकॉइन में जो एक हाई बना था 1,25,000 US डॉलर का, उसको जब ये कल न्यूज़ आई है फ्राइडे को, उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आई है और करीबन 15% का कट आया है बिटकॉइन में। उसमें सब बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, 15% का कट आया है और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा है 1,04,000 US डॉलर। तो 1,04,000 US डॉलर पे क्लोज हुई है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में भी प्रॉफिट बुकिंग है। इसके अलावा और जितनी भी करेंसीज हैं, डिजिटल करेंसीज हैं, उसके अंदर भी है। ये एक बड़ी मार्केट बनती जा रही है और इसमें आने वाले समय में हमें बड़ी रिटर्न दिखती है। तो ये सब बताते हुए हम आज के एपिसोड के अंत में आ गए हैं। हर बार की तरह हम इस बार भी आपको एक नंबर शेयर कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप कमोडिटी मार्केट में या इक्विटी मार्केट में ट्रेड करने के इच्छुक हैं या कर रहे हैं और आपको लॉस हो रहा है या किसी वजह से आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं, ब्रेक इवन में ही रह जाते हैं, तो आप इस नंबर पर अपनी डिटेल्स डिटेल भेज सकते हैं। आपके होरोस्कोप को चेक करके हम आपको बताएंगे कि किस एसेट क्लास में आपको काम करके ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। इसके अलावा आप इंट्राडे पोजीशन लें या पोजिशनल ट्रेड लें या आप होल्डिंग के साथ काम करें, फिजिकल बाइंग के साथ काम करें, जिसमें आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये नंबर पे आप डिटेल भेज सकते हैं। हम समय अनुसार आपकी कुंडली बनाकर आपसे संपर्क करेंगे, आपको मैसेज करेंगे और आप अपॉइंटमेंट के साथ हमसे बातचीत कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट की एक फ्री कंसल्टेशन रहेगी और अगर आपको हमारी कंसल्टेशन पसंद आती है, आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी एक फ़ीस रहेगी और अगर आप वो पे करेंगे तो हम आपको पूरा हैंड होल्डिंग देंगे। आपको सिखाने का काम भी होगा और आपके बाइंग या सेलिंग में आपको हेल्प की जाएगी, एडवाइस दी जाएगी। इट इज़ नॉट कि हम आपको बाइंग और सेलिंग को रिकमेंडेशन देंगे, इट विल बी जस्ट एन एडवाइस। तो अगर आप वो एडवाइस आपको ठीक लगेगी तो बाइंग और सेलिंग तो आप ही ने करनी है। समय की बात होगी और समय अगर आपको सही मिल जाए तो आप उसमें अच्छा प्रॉफिट कर सकेंगे। तो ये बताते हुए हम आज का एपिसोड को एंड करते हैं। उम्मीद है आप सबको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए आए हैं, और अदरवाइज आप कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से हमारे को और इंसाइट मिलती है कि हम किस तरह के और प्रेजेंटेशन या एडिशन इस एपिसोड में करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।